माइक को जी बहुत जी बहुत शुक्रिया जनाब। निशाब अहमद साहब ना सुन रहा था, शाहिद साहब ना भी, और शरीफ चौहान साहब ना बिचों भी फोन शून आ जाए थे, आगे पीछे हो गयो ये शायद का सीक्वेंस में कोई शख्सियत रह गई है ना, उसको वास्ते माफी। शाह मोहम्मद साहब ने एक डिटेल्ड जो है ना ट्राइबल राइट्स के बारे में दस्यो है, और जिस तरह नाल गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट उन्हां दी रहनुमाई में काम कर रहे हो, उन्हां दी लीडरशिप में हमने उम्मीद है कि कोई इलाको कोई लोग जिन्हें वे बाकी नहीं रह से, जिन्हें उनका हकूक जिन्हें वे दीवान में ट्रस्ट अगे नहीं उससे खुद भी एक एक एक्टिविस्ट भी हैं, एक लीडर भी हैं, और खुद ना को जो है ना हमदर्दी कौम कबीला वास्ते बड़ी ज्यादा है, पर काफी मेरे शुक्रिया को जनाब, ये शुक्रिया 20-22 साल तो लगातार उन्होंने नाल एक राबतो रह्यो है, और मैं देखियो है कि वे बहुत ज्यादा काम करें अपना कबीला वास्ते, अपना लोकां वास्ते, और लगा ने हर वेले किसी ना किसी सिलसिला में, और ये जो सिलसिला है ये जारी है। हूँ सिर्फ इसमें कुछ एक दो चीज जड़ी है वे कहना चाहूंगा, वो यो कि बहुत सारी गल हो गई है, शरीफ साहब ने बड़ो तफसील नाल कुछ चीजां ही गल की, मिन्ना जड़ी एसेंशियली जड़ी चीज लगे लगी हुई ट्राइबल राइट्स ना इंप्लीमेंट कराने वास्ते, एक एक तो हमारे को अपनो एक आरटीआई सेल होना चाहिए, जी जी जो जी कि बिल्कुल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डीसीए ने जिस तरह नाल क्यों है कि भाई तुम अपना एरिया में जी ट्राइबल की पॉपुलेशन है उसके हिसाब नाल फंड यूज करो, जड़ा भी तुमने फंड दिता है जिसमें सरकार को ऑर्डर है, शाह मोहम्मद साहब उसका गवाह है, और उसके भी ज्यादा ज्यादा प्रेस करने वाला यही है, क्योंकि बहुत सारी मीटिंगों में मैं देखियो गुजर बोर्ड की वहां के ये पूरा कागज लेगा हमें था, और पूरा इन्हों का ऑर्डर निकाल कटाण में भी उसले इन्हों को बड़ो मुर्मू साहब का दौर में भी बड़ो इन्हों को मतलब इन्हें जी है ना कंट्रीब्यूशन थी। हूँ यो है कि सर्टिफिकेटा का इशू है, चाहे वे मतलब जिस तरह के कठुआ के अंदर जो ना पूरी जड़ी कमेटी बनाई गई है ना सेकंड टायर और थर्ड टायर की, उसमें कितने भी एसटीजीबी ना नहीं दितो गयो, मतलब पूरा पूरा हम्म, पूरा डिस्ट्रिक्ट के बीच एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि एसटीजीबी को गया, और कठुआ की जड़ी है ना वह कमेटी जड़ी बनी है पूरा पूरा डिस्ट्रिक्ट की उसके बीच कोई भी वह, हाँ वे ग्राम सभा के बीच हैं लोग, उस तो ऊपर की कमेटियां में नहीं रखा गया, सांबा में नहीं रखा गया या दूसरी जगह के बीच नहीं रखा, तो जी इन्हां जी में काम करने वाली जड़ी चीज है ना उन्हां वास्ते कुछ कोई आरटीआई एक्टिविस्ट होना चाहिए, कोई लोग जड़ा के ऊपर जो इसलिए ग्रीवेंस सेल बने हुए हैं उसके नाल राबता में वे उस जाके ग्रीवेंस जड़ी है दर्ज करावे, बाकायदा एक कंप्लीट एक डिपार्टमेंट जो है ना लोड़ा है विद इन गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट या किधर बाहर कि जी जी जो जी कि काम करे इस ट्राइबल राइट्स के ऊपर, जिसना के गाइडेंस दे गए हर जगह तू तमाम कागज कढ़ा गए सरकार ना उसी का कागज वापस भेजा जाए, और दस्यो जाए कि भाई के है, मतलब जम्मू यूनिवर्सिटी है, पूरी जम्मू यूनिवर्सिटी में 320 तो ऊपर पोस्ट है, मतलब लेक्चरर तो ले गए असिस्टेंट प्रोफेसर तो प्रोफेसर तक हैं, वो जी थारा हाँ जी 3 लोग हैं 4 लोग हैं टोटल, कश्मीर यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं है थारो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थारो एक बंदो है जम्मू में, और कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 3 लोग हैं, मतलब तुम देखो कि ये जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में थारो कोई नहीं है, तो इस तरह नाल मतलब थारी जेडी रिप्रेजेंटेशन है तम जब थोड़ी कागज के जरिए साबित नहीं कर लगा, मतलब शाहिद साहब पहला आदमी है जेड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है गुजरात में, फर्स्ट अमंग गुज्जर 47 तो लेगा आज थोड़ी जेड़ा के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बने, मतलब कमिश्नर सेक्रेटरी तो सोच ही नहीं, उस तो ऊपर तो जान की सोच ही नहीं ना, चीफ सेक्रेटरी तो बाद की गल है ना, मतलब इस लेवल एडीजी तो ऊपर तो हम कदे गया नहीं, और इस तरह भी जड़ी थारी मतलब जिस तरह थारी पार्टिसिपेशन है मतलब के एस ऑफिसर में 65 नंबर के बाद तम आवे, ठीक है ना, और केपीएस ऑफिसर में इस बारी आईपीएस दितो गयो उसमें तम और क्यों थारी मतलब हर जगह के एडमिशन हो खास तौर पर शाह मोहम्मद, क्योंकि ये तो मौजूद हैं शरीफ चौहान साहब मौजूद हैं, और पूरा इसमें
जरा लोग तशरीफ फरमाए इस पूरा क्लब हाउस में बड़ी अहम शख्सियात इसके भी तशरीफ फरमाए सबका जेन में आणना चाहूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी में पहाड़ी स्पीकिंग ना पिछले साल 4% मिले उन्होंने 4% है वाइल एज गुजरां को 10% है तो उसके बिचू 5% दितो है वाइल एज % दितो है कश्मीर यूनिवर्सिटी में 2% है मतलब एडमिशन में तमना वो मतलब एडमिशन में कश्मीर यूनिवर्सिटी जी जी बड़ी जी बुरी हालत है कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू हाँ यूनिवर्सिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी में मतलब तुम देखो कि उत पहाड़ी स्पीकिंग ना इन्होंने 4% दे छुड़ियो जम्मू यूनिवर्सिटी में पहाड़ी स्पीकिंग ने 4% दे छुड़ियो हमना 5% दितो है विद गद्दी सीपीस गुजर बकरवाल गद्दी सीपीस तो इस वजह नाल ये बहुत सारा इश्यूज हैं जिसमें थारी रिप्रेजेंटेशन को इशू है थारा थारा जो यो रिजर्वेशन इन प्रमोशन को है थारा राइट्स हैं उसके ऊपर एक बाकायदा नाल अलग तू एक डिपार्टमेंट बना के सोच विचार करने को और उसमें कागज इकट्ठा करने को आरटीआई करने को और आगे सजेशन देने को बॉडी ना के चेयरमैन साहब तुमने जब गवर्नर साहब ना मिलना उसमें ये चीज पानी है या ये ठीक चीज जनाब बिल्कुल ये मेरी सजेशन है कुछ थैंक यू वेरी मच पक्को सर नहीं कोई ऐसी गल नहीं सारी निगाह पर अमल करांगा मैं एक मीटिंग करांगा बैस गए और मैं समझूं कि मैं यो डिवीजनल कमिश्नर को दफ्तर मेरे को है इत हम ट्रस्ट की तरफों रिप्रेजेंटेशन बना गए या देंगा कि सांबा के विच कुछ ऐसी पंचायतें कठुआ डिस्ट्रिक्ट के विच जेडी ऐसी पंचायतें या ऐसी कमेटी है जी फॉरेस्ट कमेटी है उनके विच गुज्जर बकरवाल की नुमाइंदगी नहीं है तो उत नॉमिनेशन को प्रोविजन है वो हम नॉमिनेट करवा सका तो लोगों कि जित वे नहीं है उसका जो वुमेन भी होनी चाहिए बिच एक 1/3 उसका जो वुमेन है जवेद राय साहब ने पता हो इन्होंने काफी काम जी किया जी इसके जी ऊपर दो हर एक हाँ कमेटी में दो जन है ना जी एसटी जी हैं मतलब ये जी जी ब्लॉक जी लेवल जी की कमेटी है ना हाँ एसडीएम तो लेवल की उसका जो 1/3 वुमेन है टोटल बिचों तीसरो एक एक औरत वुमेन रहेगी या मतलब त्रै हाँ बार का मेंबर रहेगा उसमें एक औरत रहेगी और 2 एसटी का मेंबर रहेगा लेकिन उस तो पहला अपना या हमारे को तुमने ठीक फरमाया हुआ है कि हमारे को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि केड़ी केड़ी ऐसा पंचायत है ग्राम सभा है जित हमारी नुमाइंदगी नहीं है ये तो कंसर्न डीसी दे सके ना जी जी शुक्रिया शुक्रिया जी जवेद जी भाई साहब जी 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 बहुत बहुत राही साहब और शाह मोहम्मद साहब हमारे नाल नजाकत पट्टी साहब जुड़े हैं उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन है और जा सवाल है मुख्तसर ठीक क्योंकि टाइम हो चुके हुआ है बहुत शुक्रिया तारिक साहब मेरा सवाल देखो इन्नी एक गुजारिशात ही असमा बड़ी बड़ी शख्सियत इसी दे मैंने उसमें याद आई दो त्रै गल एक ऑलरेडी जो राय साहब ने भी डिस्कस किया हायर एजुकेशन के रिलेटेड खासकर कश्मीर यूनिवर्सिटी है जी वह रिसर्च में भी बिल्कुल जो है एसटी रिजर्वेशन वाली थी मतलब 0% के बराबर ही दूसरा जो कि ईएमआर रेजिस्टर्ड स्कूल था ऑलमोस्ट स्पेशली ये एसटी कैटेगरी वास्ते था पूरा इंडिया में ये 1997 तो बनी हुआ और अच्छा तरीका ना यूनिवर्सिटी भी हो रही है जी और आम जामी बनने में जो जी दूसरे एक अहम गुजारिश मेरी यह थी कि शायद साहब ने भी पहला फरमाया कि जरा 27 मुल्क हैं उनमें जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा ट्राइबल इस गलों हमने अगर ट्राइबल यूनिवर्सिटी जी है उस वास्ते शाह साहब भी जावेद साहब भी बड़ी बड़ी शख्सियत है उस वास्ते अगर थोड़ी बहुत जदोजहद भी हमने चलो वो एक फायदा लाभ जी अपना एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी क्योंकि दूजी यूनिवर्सिटी जिस तरह ही उनमें या जी एसटी बहुत इतनी शुक्रिया घट रिजर्वेशन दी है जी 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 बहुत पॉइंट बहुत सबने नोट कर लिए बहुत हैं शुक्रिया हम नजाकत साहब हेलो जी 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 सर जी आप आवाज कट गई थी नजाकत साहब तुमने बड़ो अच्छो यो क्वेश्चन कितो है और इसके ऊपर हम बहस गए ना हम जड़ा तमाम लोग जिनको यो कंसर्न है हम सारा लोग बैस गए तो इसके मतलब हम हुकूमत नो अप्रोच करांगा हम शाहिद साहब नो भी इसके नाल विच शामिल करांगा उन्हें गुजारिश करांगा कि हमारी मदद करें और हायर एजुकेशन के विच भी मैं तुमने समझूंगा कि भाई वो ਜਿਹੜੀ तुमने गल की इस वाकया बड़ो काम करने की जरूरत है ज्यादातर हमारी जी डेप्रीवेशन है वह हायर एजुकेशन में है जी हेलो बहुत जी शुक्रिया बहुत सर शुक्रिया खलील अहमद साहब ये मुख्तसर गल करेगा और उसके बाद इश्तियाक साहब है जी और टाइम को दोनों मुकम्मल होने वाला है और जी खलील साहब मुख्तसर गल करो जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वेलकम जी मेरो मुख्तर सर ये सवाल है कि जिस तरह के फॉरेस्ट एक्ट ना लगभग 6 to 7 महीना हो गए हैं
लेकिन हमारे सामने आज जहाँ थोड़ी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया हो, एक भी ऐसा केस सामने नहीं आया हो कि जिसने कोई क्लेम किया हो आन गया बंदा किसी ने कि हाँ मीना उसको बेनिफिट मिले हुए। ऐसा लगता नहीं कि तुमने कि यो कोई काम मतलब खाली कागजी कमाई है, ग्राउंड लेवल पर जो है सो फिलहाल कोई दस्तक तो नहीं है। कोई मतलब हम बता सकें कि कोई ऐसा कोई किस डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई केस आए हैं कि हम कोई बंदा सामने आके कहीं लगा कि हाँ हमने इस चीज़ को बेनिफिट मिले है। बस यही सवाल है जी मेरा फिलहाल। हाँ जी, अपना देखो, तुमने देखियो है वो कि पिछले महीने गवर्नर साहब ने इस महीने ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਵੰਡਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਵੀ, तो अजे बेसिकली 1 साल वास्ते एक्सटेंशन और दी गई है। मारा लोकां का होयो वो क्या है कि अगर जम्मू की मैं तमना गल दसूं तो जेड़ा हमारा पंचायत जी ग्राम सभा है या जेड़ा सरपंच है उन्हें अपने को जनाब फार्म रखा हुआ लोकां की फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं, तो पढ़िया लिखिया जेड़ा उत्त का लोग है उनका उन्हों नाल एसोसिएट कर गए, नाल रख गए। सब तो बड़ी गल है कि भाई गिरदौरी नाल लगानी तम अफसर को जाओ, अफसर जेड़ा है अजे तक किसी का घरे नहीं आता पाया। जम्मू के हलचल हुई है, इन्होंने ठीक क्यों कि 6-7-8 महीना हो गया है इस प्रोसेस नो कंप्लीट होता है। उन्हें क्यों है कि भाई बड़ो जल्दी जो है पहले कोई 70 दिन के पता नहीं 50 दिन दसिया 2 महीना के अंदर ही प्रोसेस पूरी यूटी के करना है, अजे हो नहीं। लेकिन आस्ता आस्ता थोड़ी हलचल ग्राउंड पर हुई है, जमीनी सतह पर हुई है। तो हमारा लोगों ने तहसीलदार को SDM को DCया को जाना चाहिए, जाके अपनों क्लेम करना चाहिए। और मैं अपना तमाम हजरात जो हमारा सरपंच और पंच है अपनी कौम का उन्होंने मैं गुजारिश करूंगा कि इसनो अपने को इनका मुठ्ठा बना के नहीं रखो। क्लेम एप्लीकेशन जी है इन दरखास्तों उन अफसर तक पहुंचाओ, अफसरों जाओ उन्होंने लियाओ, इंक्वायरी कराओ, अपनी जमीन नाल हो गया मेजरमेंट करवाओ, उसकी पमाइश कराओ, फिर जाके बेनिफिट होगा। थारे को घर किसी ने नहीं आना टुर गया, अपना हक वास्ते खुद उठ के लड़ो जी। हेलो जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। एक सवाल और था थैंक लेकिन यू फिलहाल टाइम जी नहीं है, जी जी दूसरी बार देखा दूसरी बार जी जी देखूंगा। दसो 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 एक छोड़ मेरा एक सवाल ये होता हो कि जैसा हम देखा ना हमारा ज्यादातर लोग जो रेवेन्यू स्टेट लाइन में मिले लगा वो हाँ जी हाँ जी। मतलब सारी ख्वाहिश वास्ते यो या कि स्टेट लाइन में कोई फायदे देखो यो स्टेट लैंड पर लागू नहीं होना, यो है सिर्फ जंगलात की जमीन पर। स्टेट लैंड के पर दूसरा कानून है। अगर तुम सरकारी जमीन पर बैठा हुआ है 1957 तो ले गए आज तक उस जमीन पर तुम कड्यो नहीं जा सकते। 1957 तो ले गए सरकारी जमीन पर अगर तुम बैठा हुआ है थारा रिकॉर्ड है और तुम उस जमीन राह पा रहे हैं, तुम LB 6 432 जो गवर्नमेंट का आर्डर है उनके तहत हकूक हासिल करने का मुस्तहिक है। नंबर 2, जिस सरकारी जमीन पर थारो कब्जो 30 साल हो गए नवा कानून के मुताबिक जो 370 खत्म होने तो बाद कानून लागू होया है। अगर तुम 30 साल लगातार काबजे तमनो सरकार नहीं कट सकती, तम जागे जो थारो नजदीकी कोर्ट है उत जाके केस करके वकील करके स्टे ले सके। जी तारिक भाई। जी जी सर, आ अपना रही आवाज था। जी जी तो जिसको कब्जो मुसलसल 30 साल तो सरकारी जमीन पर है, महकमा तमना काट नहीं सकते, कोर्ट में जाकर अदालत जड़ी है उसके कोई चले जाओ और मुकदमा दायर करो। अगर कोई तमना तो जी कटना आवे तम उसका मालिक बन चुका हुआ है। जी इसमें हूँ थोड़ो शाह मोहम्मद साहब ने सुनायो ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਲਿਖੀ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ जी ਨਵੋਂ ਫਾਰੈਸਟ ਰਾਈਟ ਐਕਟ ਆਇਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਲ करे लगो पुराना हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट ना एक तो हो जी गया ना ट्राइबल फॉरेस्ट राइट एक्ट वो तो हो गया ना हाँ 2006 को ਤੇ जी जी ਜਿਹੜਾ ਨਵੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ में इन्होंने खालसा सरकार ਜਿਹੜੀ है उसने फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर की है जित वाह किधर की फॉरेस्ट है वाह खालसा जी खाल नहीं नहीं देखो एक पीछे कालम है मालिक कौन है सरकार, जिसले काश्त विच ना आवे उले लिखा मकबूजा महकमा जंगलात। तो क्वेश्चन ये है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के विच जिहड़ी खाली जमीन है और अगर उसके भाई 200 बूटो है, अगर वह 200 बूटो है सरकारी जमीन में और वह खाली है तो वह सरकार की समझी जाएगी। लेकिन जमीन जिसके विच जमींदार काश्त कर रहे हो और खाना काश्त के विच वो किस्म जमीन के विच वह नहर हैल है या वह बरियाल है जिसका थारे बखरी हुआ किस्म। हमारा जम्मू चुनो बरियाल अव्वल बरियाल दोइम
इस तरह की जी किस्में जमीना की जो हल चल रही है उसके पर अगर 30 साल तो कोई आदमी काबज है। दूसरी पर भी जंगल की किस्म नहीं होनी चाहिए जमीन की, मतलब कि अड़ाक किस्म नहीं होना चाहिए। तो वे जमीन जेड़ी है उनके अगर तम मालिक बन चुके हैं। नवो कानून 3 जजा की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है। उसके तहत मैं काफी स्टे जड़ा है वे जम्मू के च लिया है, जिन लोगों को उठा लिया था जम्मू और सांबा के विच। तो कोर्ट उसका जो डिग्री कोर्ट दे सके। अगर तम वैसे बैठा रहे अपने घर अपनो क्लेम नहीं करें तो मालिक नहीं बन सकता। लेकिन थारी जिसले मियाद पहला 60 साल थी स्टेट का कानून के विच, यूटी का कानून विच हुण आ गई है 30 साल। तो 30 साल तो बाद सरकार तमना बेदखल नहीं कर सकती, तमने सिर्फ कोर्ट तो डिग्री लेनी है, तब मालिक है। अगर जजमेंट चाहिए है तो मैं पीडीएफ बना गया, मैं साइटेशन उस जजमेंट की सर्कुलेट कर सकूंगा। हेलो जी जी सर, बिल्कुल जनाब। आखिरी श्योर आखिरी सर, ये नेकी काम है, ये जरूर करियो। जनाब ये थारे जी जी जरिए सर, करांगा इंशाल्लाह। जी जी जनाब हमारे नाल आखिरी आखिरी ऑडियंस जिन्हों को सवाल है डॉक्टर नजमा साहिबा है, उसके जी बाद हम नजमा जी शुक्रिया की तहरीर पेश करांगा। जी। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम जी। मेरा डॉक्टर सवाल नजमा साहिबा कैसे हैं? तम ठीक है? सर अल्लाह का करम है। सर जी मेरा जी सवाल था रिक्रूटमेंट रोस्टर के लिहाज से कि रिक्रूटमेंट रोस्टर जो 2005 का था उसमें काफ़ी सारी उसमें 3-4 अमेंडमेंट के बाद फिर से उसे शुरू से शुरू करने का फैसला किया है। हाँ तो हाँ। अगर ये शुरू से शुरू होता है तो उस केस में क्या होगा कि जो शुरू वाली कुछ ये थी ओपन कैटेगरी या कुछ कैटेगरीज़ जो थी, वही दोबारा से रिक्रूट होंगी। तो उस केस में मतलब बहुत सारी जो जैसे हमारा 5वां नंबर था अब हम हम्म, छठे नंबर पे चले जाएँगे, तो उस केस में हम्म, बहुत सारी पोस्टें मतलब ये जो हमारी ये थी रिक्रूटमेंट में हमें फ़ायदा जो होना था वो नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए हम बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली क्या कर सकते हैं? इवन दो कि ये श्रीनगर कोर्ट से एक वो आया है कि आपने प्रॉपरली वो मेंटेन करना है रिक्रूटमेंट का रजिस्टर, जो ये नहीं कर रहे हैं। तो अब अगर ये शुरू से शुरू करेंगे तो हमारे लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो एग्ज़ैक्टली हम कैसे इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं? नजमा जी ये सिर्फ ना सिर्फ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की ये जजमेंट है, वरना ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि भाई रोस्टर को अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करोगे तो रोस्टर का पर्पस ही डिफीट हो जाता है। अब इसमें यह है कि जो नए रिक्रूटमेंट हमारी आती है उसमें अगर उनको प्लेस नहीं करते उस जगह पे तो फिर हमें कास्ट अफेक्शन एक्रू होता है। फिर वो लोग आए और हमें, क्योंकि हम जो एक ऑर्गेनाइजेशन मुलाजमों की आप बनाएं, जैसे शेड्यूल ट्राइब एम्प्लॉइज कोई एसोसिएशन हो, तो उस एसोसिएशन के जरिए आप इन लोगों को कोर्ट में लाके हम एजिटेट कर सकते हैं। हमारे में नुक्स क्या होता है कि हमारे लोग इंडिविजुअल तरीके से जाके मिलते हैं, ऑफिसरों को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो उससे काम नहीं होता। जैसे आप देखोगे कि रेलवे की बहुत बड़ी एम्प्लॉइज यूनियन है, जैसे एसबीआई की है, पंजाब नेशनल बैंक की है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की। शेड्यूल ट्राइब की, गुज्जर बकरवाल की बेसिकली एम्प्लॉइज की कोई इफेक्टिव एसोसिएशन है ही नहीं जो इनका व्यू पॉइंट ले जा सके वहां पे हाई कोर्ट में। हमारी कमी यह है कि सारे लोग जब नौकरी लग जाती है तो अपनी तनख्वाह लेके घर बैठ जाते हैं। हम लोग लड़ते नहीं अपने राइट्स के लिए, हम पे बैक टू सोसाइटी करते नहीं। हमें ये, और एक और बात है, आप देखिए आप सब जो सिलेक्शन आती है तो सारे एसटी को पहले तो, अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुई है, पहले तो एक लास्ट पे जो नंबर थे उनमें रखते थे। उस तरीके से तो आप कभी फिर सपोज अगर पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ तो अगर उस रोस्टर को हम फॉलो करेंगे तो वो तो फिर डीवाईएसपी रिटायर हो जाएगा, एसपी भी नहीं बन पाएगा वो। तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमें कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ाने चाहिए जहां पे हुकूमत नहीं करती, और रिप्रेजेंटेशन वगैरह एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर नजमा साहिबा हमारी होनी चाहिए। जो पहले थी वो लोग रिटायर हो गए, चले गए, और उसके बाद कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एसटीज की आज की डेट में मौजूद नहीं है। जी जी सर, तुमने बहुत ही मौसर जवाब दितो और तमाम शख्सियात को शुक्रगुजार हाँ। बाकायदा शुक्रिया की तहरीक पेश करने वास्ते नसीम बाजी जी जेड़ो अपने माइक अनम्यूट करें। जी 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 तारिक भाई। तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब ने सोच विचार गोजी प्रोग्राम गा मुंतजमिन की तरफों गुज्जर बकरवाल कबीला गा नामवर वकील एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी संघ कबायली तबका का हकूक तहफ़्फ़ुज़ मौजू पर कल बात सामीन ने सुनी।
जिस वास्ते हम मेहमान शख्सियत एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी साहब होरांगो शुक्रिया अदा करा। इन्होंने बहुत तफसीली गुफ्तगू की और बहुत कीमती और मालूमाती जानकारी दी और हम बहुत मशकूर हाँ। उन नाजरीन व सामीन को भी दिल की डूंगाई नाल शुक्रिया अदा करूं जेड़ा अपना मुझ कीमती वक्त कट गए मारा संग जुड़िया रहे ते प्रोग्राम ना कामयाब बनाने में पूरो पूरो तावन देता रहे। सामीन व नाजरीन की तशरीफ आवरी की वजह ते ही मारो प्रोग्राम की रौनक बदे ते उम्मीद करां जे आइंदा भी हमारा प्रोग्राम में शामिल होकर तावन देता रहेगा। उन सारा नाजरीन ते मैं सामीन भी ते थारो एक बारी शुक्रिया फिर जी जी मैं भी थारो शुक्रिया अदा जी करना सर चाहूंगा सारा सारा क्लब को तमाम क्लब का मेंबरान को तमाम सुनने वाला को हमारा साथी दोस्त ਜਿਹੜਾ जुड़िया इस प्रोग्राम ਵਿੱਚ और तमने मैनू अपनी गल रखने को मौका दितो तो थारो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर तम मैंने आगे भी जो जेड़ी गल हुई है इंशाल्लाह हम सारा लोग बैठांगा मिल गए ट्रस्ट की तरफों डॉक्टर जवेद राय साहब ने नाल रख है दूसरा रोकड़ा नाल रख है और इनकी अपनी शाहिद साहब की गाइडेंस के अंदर हम सारा लोग जेड़ा भी इस काम नो करांगा इंशाल्लाह। जी 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 वालेकुम वो थैंक सारा यू वेरी नाजरीन मच। से सामाइन से भी एक बार साहब फिर गुजारिश कर दूं तारिक जावेद भाई मुझे राय पहले साहब। मेरा शुक्रिया अदा करने दें पूरी तरह से। अच्छा इसके बाद जी तारिक जी भाई पहले आप बोल लें क्योंकि फिर मैं प्रोग्राम खत्म कर दूंगी। आप प्लीज बोलें। जी 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 मैं बस सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ बस आप। जी जी तो ऑलमोस्ट शुक्रिया वैसे अदा हो चुका लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाह रही थी सबसे कि आप प्लीज तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब को भी फॉलो कर लें ताकि आने वाले प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशंस आप लोगों को दी जा सके। तो नसीम अख्तर इसके जी मैं साथ एक ही बात कहना चाहता हूँ मैं एक बात अर्ज करना चाहता जी हूँ आप सर सब लोगों से कि जब कभी भी जी जी ट्रस्ट में हमारे ट्रस्ट में हम ऑर्गेनाइज करें आप लोगों के साथ मिलके सब हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। वहां पे इंशाल्लाह सर। बैठ के हम ये प्रोग्राम करा करेंगे और वहां पे बैठ के हमारे जो है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हों हम लोग बैठें डिस्कशन करें कमेटी बने वो कमेटी आगे जाए तो आगे काम करे। जी जी तो जब बिल्कुल भी हम आपके इस क्लब से आप जी लोगों को जी मैसेज देंगे आप भी लोगों को ये कहिए कि बड़ी तादाद में अपनी यकजहती का अपनी यूनिटी का अगर हम मुजाहरा करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो हमारे पाँव चूमेगी इसमें कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल सर हूँ जरा थोड़ा भूल गई थी कि ये गोजी को प्रोग्राम है तो उर्दू में शुरू हो गई थी ना ना कोई इस वास्ते माजरत। जी 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 तो सर बिल्कुल हूँ ते तमना यो भी कहूंगी कि कदी कदी हम ट्रस्ट का प्रोग्राम भी इसमें कर सका या भी हाँ बड़ी बिल्कुल क्यों एक नहीं अच्छी ऐप है और जी इसके अलावा भी बिल्कुल ट्रस्ट में शमूलियत करना बड़ा जरूरी है। हम बिल्कुल जी अपना जी नाजरीना भी यो पैगाम देंगे कि हमारा अपना ट्रस्ट है हम सारा ने उसमें शामिल होना चाहिए और जी 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 बढ़ गया मतलब कदम मिला के चलना चाहिए और इसने कामयाब करना चाहिए। जी तारिक भाई। जी, बहुत शुक्रिया और जरूर इंशाल्लाह आने वाला दिनों में बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम करना है और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज वास्ते मीटिंग अरेंज करूंगा सर की निगरानी में शरीफ सर ने पहला भी हमने क्यों है इस सिलसिले में कोशिश जारी है इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके ਨਾਲ प्लानिंग नाल जरूर ट्रस्ट की तरफों प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होएगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया उनके जी शुक्रिया प्रोग्राम को करना वेलो चाहूंगी है। वालेकुम। जी 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 सर। जी तारिक भाई एक जी लास्ट सर ने अपील लीड जेड़ा हमारे नाल ऑडियंस जुड़िया है इस वक्त भी दूसरा प्रोग्राम चले हुआ है राना इब्रार साहब को आलमी गोजी जुबान इसनो हम तकरीबन यो खत्म होने को वेलो आ गया है हम खत्म करने लगा है और थरते अपील है कि तुम प्लीज इसके बाद उत भी जुड़ो क्योंकि गोजरी प्रोग्राम्स ना सपोर्ट करना बड़ा जरूरी है और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मिलांगा जुम्मा के दिन तब तक के इजाजत खुदा हाफिज। इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम अल्लाह रख रब